क्या आपको मालूम है बच्चों, हमारा दिल 1 मिनट में कितनी मरतबा धड़कता है? ठीक है, यानी 1 मिनट में कितने पल्स हम फील कर सकते हैं। तो आपको ये बताता चलूँ बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि 1 साल के, 2 साल के बच्चे, उनका दिल, या फिर 3 साल के बच्चे भी, 3 साल तक बच्चों का दिल जो है 97 से 100 टाइम्स 1 मिनट में धड़कता है। ठीक है, और जैसा जैसा बच्चे बड़े होते जाते हैं, ये पल्स का जो रेट है वो कम होते जाता है, और बड़े आदमी का जो पल्स रेट है, जैसे कि 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स का जो आदमी है, उसका पल्स रेट होता है 72 टाइम्स पर मिनट। ओके, पल्स होता है 72 पल्स पर मिनट, यानी उनका दिल 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है। और जब भी दिल धड़कता है बच्चों, वो या तो खून को लंग्स से लेकर बॉडी को दे रहा होता है, या फिर लंग्स बॉडी से खून लेकर लंग्स को दे रहा होता है। ठीक है, और ये कंटिन्यूअस साइकिल चलती रहती है सारी जिंदगी। ओके, तो होता क्या है बच्चों, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना हजम हो जाता है, तो खाना खाना हजम होने के बाद खाने के अंदर की जितनी भी ताकत की चीज़ें हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे चीज़ें ब्लड में मिल जाती है। ठीक है, और वो ब्लड जो है जाता है, वो ब्लड जो है डायरेक्टली हार्ट में जाता है, दिल में जाता है। किसके ज़रिए से? आर्टरीज के ज़रिए से। ठीक है, वो दिल क्या करता है, इस ब्लड को लेकर लंग्स को देता है। लंग्स में क्या होता है, इस ब्लड में ऑक्सीजन मिलाया जाता है। लंग्स क्या करता है, इस ब्लड में ऑक्सीजन मिलाता है। उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को फिर वापस हार्ट को दिया जाता है। हार्ट क्या करता है, उस ब्लड को लेकर जिसमें ऑक्सीजन है और फूड मटेरियल से उस ब्लड को सारे बॉडी को सप्लाई करता है। ठीक है, बॉडी के हर हिस्से को पहुंचाता है। उसके बाद बॉडी के हर हिस्से को जब ताकत मिल गई, ताकत मिलने के बाद बॉडी के हर हिस्से से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वो इस ब्लड में ऐड हो जाता है। ये ब्लड फिर डायरेक्टली हार्ट में आता है। हार्ट क्या करता है, इस ब्लड को लंग्स को देता है। लंग्स क्या करता है कि उस ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेता है, और उस ब्लड के अंदर फिर एक और मर्तबा ऑक्सीजन ऐड कर हार्ट को दे देता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर से निकल गया होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सांस के जरिए से बाहर फेंक दिया जाता है। ये है बच्चों आपके हार्ट और आपके ब्लड की सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स है, हर एक सेल्स के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल को निकाल कर बाहर फेंक देने का नाम एक्सक्रीशन है। ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्ट पार्टिकल्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेल्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ओके बच्चों, होता क्या है, जब हमारे सेल्स को ताकत मिल जाती है ब्लड के जरिए से, ब्लड में क्या होता है, खाने के सारी ताकत की चीजें ब्लड में ऐड हो जाते हैं। वो ब्लड सारे ताकत की चीजों को जो है सो सेल्स को दे देता है। सेल्स उस एनर्जी को लेकर काम करते हैं। काम करने के बाद कुछ चीजें वेस्ट बाकी रह जाती है, कुछ चीजें वेस्ट यानी बेकार बाकी रह जाती है। उस वेस्ट को क्या करना होता है, उस वेस्ट को बॉडी के बाहर फेंक देना होता है। ये प्रोसेस को जो है एक्सक्रीशन कहते हैं। और ये प्रोसेस, ये काम करने का जो हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं, हमारे अंदर जो ऑर्गन्स ये काम करते हैं, उन ऑर्गन्स को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम, व्हाट वी कॉल एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हमारे जिस्म में, इंसानों में एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है वो हम देखेंगे। द वेस्ट विच इज रिमूव्ड इन द ब्लड हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। ब्लड में सेल्स के अंदर से जो भी वेस्ट निकलकर ब्लड में ऐड हो चुका होता है, वो ब्लड के अंदर से सारा का सारा वेस्ट हमारे जिस्म के बाहर फेंकना जरूरी होता है। ये काम करते हैं हमारे किडनीज। ओके, हमारे किडनी एक्चुअली क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं, ब्लड को छानते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। ओके,
blood capillaries. This is done by blood capillaries in the kidneys. When the blood reaches the two kidneys, it contains both useful and harmful substances. Okay, जब kidneys में blood पहुंचता है तो ब्लड में ज़रूरी चीज़ें भी होती हैं जो काम की हैं, जो जो ताकत की चीज़ें हैं, और गैर ज़रूरी चीज़ें भी होती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं। और वेस्ट प्रोडक्ट को किडनी क्या करता है, ब्लड के अंदर से निकाल लेता है और यूरिन बनाकर, पेशाब बनाकर जिस्म के बाहर फेंक देता है। ठीक है, फ्रॉम किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। किडनीज के अंदर से किडनीज के अंदर से क्या होता है, पेशाब ये पाइप्स के जरिए से ये यूरिनरी ब्लैडर, एक थैली होती है हमारे कप, हमारे नाक के नीचे, हमारे जिसे हम बम्बी कहते हैं नाक के नीचे, उस नाक के नीचे एक थैली होती है अंदर जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। यहाँ पर आकर पेशाब जमा हो जाता है। जब ये ब्लैडर फुल हो जाता है तो आप फील करते हैं कि आपको बाथरूम आ रहा है, तो फिर आप बाथरूम जाकर यूरिन करके आते हैं। दैट मीन्स your body will excrete the waste material through the water, liquid form में। okay, ये जो ट्यूब्स है, इस ट्यूब को क्या क्या कहते हैं, यूरेटर्स कहते हैं, यूरेटर्स कहते हैं। ओके, यूरेटर्स ये ट्यूब्स हैं। ओके, इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी openings at the end of the muscular tube called ureter। ये सारी चीजें बच्चों गोश्त के बने हुए होते हैं, इसमें हड्डी नहीं होती, ना किडनीज में हड्डी होती है, ना यूरिनरी ब्लैडर में हड्डी होती है, ना पेशाब की थैली में हड्डी होती है, और ना ये ट्यूब्स में हड्डी होती है। ये हड्डी इसमें होती नहीं। और एक सेहतमंद इंसान, एक हेल्दी पर्सन दिन में 1 से 2 लीटर तक पेशाब करता है। ठीक है, और यूरिन में होता क्या है, हमारे पेशाब में एक्चुअली क्या रहता है, 95% ऑफ वाटर। ओके, 2.5% ऑफ यूरिया एंड 2.5% ऑफ अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। यानी 95% हमारे पेशाब में पानी होता है, बचा 5%, उसमें से 2.5% यूरिया के मॉलिक्यूल्स होते हैं और 2.5% अदर वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। ओके, हमने बहुत मर्तबा महसूस किया है कि जब हमें गर्मी होती है तो हमारे जिस्म से क्या निकलता है, पसीना, स्वेटिंग निकलती है। ठीक है, कब, और आम तौर पर गर्मा के मौसम में ये बहुत निकलता है। ठीक है, स्वेटिंग एक्चुअली है क्या, ये है दरअसल पानी और नमक, वाटर एंड सॉल्ट। ओके, आपका पसीना एक्चुअली क्या है, वो वाटर एंड सॉल्ट है। ओके, ये जब आपके जिस्म पे सूख जाता है पसीना, आपने बहुत मरतबा गौर किया होगा, आपके अगर आप अगर कलरफुल कपड़े पहने हैं, वाइट कपड़े नहीं पहने बल्कि कलरफुल कपड़े पहने हैं, तो आपके कपड़ों पर वाइट पैचेस आना शुरू हो जाते हैं। कब, गर्मी के मौसम में, जब आपको पसीना निकलता है तो वो पसीना जब आपके कपड़ों को लगता है तो आपके कपड़ों पे उस पसीने की जगह पर वाइट पैचेस, सफेद धब्बे लग जाते हैं। वो एक्चुअली क्या है, वो दरअसल पसीने के अंदर का नमक है जो व्हाइट कलर में आपको नजर आता है। ओके, ये दरअसल ये हमारे जिस्म से पसीना क्यों निकलता है और पसीना निकलने से होता क्या है। बच्चों, आपने बहुत मरतबा गौर किया होगा, हमारे घर में पानी का मिट्टी का घड़ा है, पानी ठंडा होने के लिए हम समर के मौसम में यूज करते हैं, यानी मतलब ये कि गर्मा के मौसम में सुराही के तौर पर सुराही यूज करते हैं और मिट्टी का घड़ा यूज करते हैं। मिट्टी के घड़े पे आपने बहुत मरतबा गौर किया होगा, घड़े के बाहर कच्चा होता है, जबकि पानी या मिट्टी के घड़े के अंदर डालते हैं, लेकिन घड़े के बाहर भी पानी के ड्रॉपलेट्स, पानी के कतरे होते हैं। वो क्यों होते हैं बच्चों, मिट्टी के घड़े में जो बारीक 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 सुराख हैं, उस बारीक 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 सुराखों के जरिए से मिट्टी के अंदर का पानी, मिट्टी के घड़े के अंदर का पानी बाहर निकलता है। इससे क्या होता है, घड़े के मटके के अंदर के पानी की जो हीट है, जो गर्मी है, वो बाहर निकलती है। ठीक है, इसी तरह का मामला हमारे जिस्म में भी होता है। जब हमारे जिस्म से पसीना निकलता है तो दरअसल वो पसीना हमारे जिस्म के अंदर से गर्मी को लेकर निकलता है, गर्मी को लेकर बाहर निकलता है, गर्मी को बाहर फेंकता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स। जिस तरह हमारे जिस्म में
ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, इसी तरह